हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री कृष्ण प्रधान है। वेलकम टू एंजल्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आज के वीडियो लेक्चर में अपन सितंबर मंथ के 12th नीट का मेगा टेस्ट का सॉल्यूशन देखेंगे। लेट्स सी। फर्स्ट क्वेश्चन है, वोल्टेज रेटिंग ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज 500 वोल्ट। इट्स dielectrical can withstand a maximum electric field is this. द प्लेट एरिया इज 10⁻4 मीटर स्क्वायर। अब देखो, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया है, वोल्टेज दे दिया है। वी आपके पास है 500 वोल्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड है 10⁶ वोल्ट पर मीटर, एरिया भी आपको दे दिया है 10⁻4 मीटर स्क्वायर, एप्सिलॉन 0 है। व्हाट इज द डाइलेक्ट्रिकल कांस्टेंट कैपेसिटेंस इज 15 पिको फैराडे। सी भी आपको दे दिया है। जब आप डाइलेक्ट्रिकल कांस्टेंट ऐड करोगे तो उसकी वैल्यू क्या रहेगी, और चार ऑप्शन आपके पास है, एप्सिलॉन 0 की वैल्यू भी है। तो अपने को पता है कि जब डाइलेक्ट्रिकल कांस्टेंट अपन ऐड करते हैं तो न्यू कैपेसिटेंस जो हो जाता है वो क्या होता है, के मल्टीप्लाई हो जाता है। तो सी डैश इज इक्वल टू के एप्सिलॉन 0 ए बाय डी। अपने को के चाहिए तो के इज इक्वल टू सी डैश डी अपन एप्सिलॉन 0 ए। ओके, यहाँ पे आप देखिए डी डायरेक्ट दिया नहीं है, लेकिन ये अपने पास ये फॉर्मूला है वी इज इक्वल टू ई इंटू डी, तो डी इज इक्वल टू वी अपन ई। तो डी की जगह अपन क्या लिखेंगे, यहाँ पे डी की जगह ऐसे लिख सकते हैं, वी इज इक्वल टू ई डी से डी इज इक्वल टू वी अपन ई। अब देखो सी डैश न्यू कैपेसिटर अपने पास है 15 पिको फैराडे, लास्ट में जो दिया है वो 15 इंटू 10⁻12। वी है कितना 500, एप्सिलॉन 0 की वैल्यू है, और एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। एरिया है 10⁻4 एंड इलेक्ट्रिक फील्ड 10⁶। यहाँ पे ध्यान से देखो 10⁻12 जो पावर है वो एप्सिलॉन 0 में से कट हो जाएगी, बाकी सब आप सिंप्लीफाई करोगे तो इसका आंसर आएगा 8.5। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट। अब देखो नेक्स्ट के अंदर यहाँ पे 2 माइक्रोफेराडे और सामने जो प्लेट दी है वो 3 माइक्रोफेराडे है। ठीक है, क्या बोला है, ऐसा एक सम अपन ने पहले भी किया है, पर इसके अंदर वैल्यू चेंज की है। तो अगर आपने ध्यान से कैलकुलेट किया होगा तो आंसर आया होगा लास्ट तक। अ कैपेसिटर ऑफ 2 माइक्रोफेराडे इज चार्ज एज शोन इन द डायग्राम। व्हेन द स्विच एस इज टर्न टू पोजीशन 2, तो परसेंटेज ऑफ इट स्टोर एनर्जी क्या रहेगी। तो पहले कंडीशन में ऐसी है कि जब स्विच 1 की ओर है, फिगर में आप देख सकते हो, तब 2 माइक्रोफेराडे कनेक्ट है, और उसके बाद जब 2 पे कनेक्ट करोगे तो 3 माइक्रोफेराडे साथ में है, तब उसकी एनर्जी स्टोर क्या रही होगी। ओके, तो उसके लिए देखो अपन सबसे पहले फर्स्ट के केस की बात करें तो U1 इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाय 2C। क्लियर है, तो जब स्विच 1 की ओर है तब क्यू स्क्वायर बाय 2 इंटू 2 मतलब क्यू स्क्वायर बाय 4। जब आप स्विच 2 की ओर कनेक्ट करते हैं यहाँ पे, तब ये 2 एंड 3 पैरेलल में होगा, तो U2 इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू स्क्वायर बाय 2 इंटू सी इक्विवेलेंट। तो पैरेलल है दोनों, तो क्या होगा 5। 2 एंड 3 पैरेलल होगा तो 2 + 3 5, तो क्यू स्क्वायर बाय क्यू 2 एंड 3, एक सेकेंड। ओके, पैरेलल है तो दोनों का एडिशन होगा, तो 2 एंड 3 का क्या हो जाएगा 5C, तो क्यू स्क्वायर अपन 5C। ये U1 मिला इक्वेशन नंबर 1, ये U2 मिला इक्वेशन नंबर 2। ओके, तो आपको क्या पूछा है, देखो ऑप्शन देखो ध्यान से, परसेंटेज में पूछा है स्टोर एनर्जी डिसिपेटेड कितनी रहेगी। तो इसके लिए अपन U1 माइनस U2 अपन U1 इंटू 100% वैल्यू पुट करते हैं। क्यू स्क्वायर बाय 4 माइनस Q2 क्या है, क्यू स्क्वायर बाय 5C अपन क्यू स्क्वायर बाय 4। C मतलब वही 5। ठीक है, C मतलब ये 2 एंड 3 5 हो गया, मतलब इसके इक्विवेलेंट हो गया। इसको आप सॉल्व करोगे तो 20% आंसर आएगा। ओके, वैल्यू चेंज की है इसको, इसलिए आपको कैलकुलेशन करना जरूरी है, वरना सीधा आपने आंसर 80% लिख दिया है तो रॉन्ग होगा। नेक्स्ट वन, फ्री चार्ज Q
स्मॉल क्यू, बोथ ऑफ स्मॉल क्यू इज प्लेस एज शो इन द फिगर। तो आपको क्या पूछा है, देखो लास्ट में क्वेश्चन देखो, right angle triangle as net electrostatic energy of the configuration is 0, then q by q is what? q by q की वैल्यू बोली और पूरे सिस्टम की आपको एनर्जी बोल दिया है। यहाँ पे q है, ये q है और ये स्मॉल q है, सबका डिस्टेंस a है, तो इसका क्या होगा, √2 इंटू ए होगा। ओके, पूरे सिस्टम की एनर्जी बोल दी है 0, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, U इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपन आर। उसके अकॉर्डिंग देखो, पहले ये सिस्टम बनेगा, ये एक सिस्टम, और ये थर्ड वाला ये सिस्टम, इज इक्वल टू अपन एनर्जी 0 ले ले, तो इक्वेशन कैसे बनेगा, देखो के क्यू क्यू अपन के, सेम के क्यू क्यू अपन ए, प्लस के क्यू इंटू क्यू क्यू स्क्वायर, और उन दोनों का डिस्टेंस √2a इज इक्वल टू 0। ये क्या हो गया, 2 के क्यू क्यू अपन ए, ये प्लस है इक्वल टू के यहाँ पे जाएंगे तो माइनस के क्यू स्क्वायर अपन √2a। ठीक है, चलो तो सॉल्व करते, तो आप देखो ध्यान से, के गए, एक क्यू भी गया, के भी गया। ठीक है, तो बचा क्या, 2q इज इक्वल टू माइनस क्यू अपन √2। आपको देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, q अपन q इज व्हाट, तो √2 यहाँ पे लो, √2 माइनस साइन यहाँ पे, तो ये q अपन q मिल जाएगा अपने को। कौन सा आंसर होगा, -2 इंटू √2, -2 इंटू √2। ओके, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। उसके बाद थर्ड नंबर का हो गया, नेक्स्ट फोर्थ नंबर वाला क्वेश्चन अपन देखते हैं। फोर्थ में देखो, the capacitance of parallel plate capacitor with air as medium is 6 माइक्रोफेराडे, 6 माइक्रोफेराडे का बोला है। with the introduction of new dielectrical medium the capacitance become 30 माइक्रोफेराडे, तो the permittivity of the medium क्या रहेगा, क्लियर। C1 आपको 6 दिया है, 6 माइक्रोफेराडे, C2 क्या हो जाता है, 30 माइक्रोफेराडे हो जाता है। कब, जितना के जितना डाइलेक्ट्रिकल स्लैब आप ऐड करें तो, और वो दिया नहीं है, तो ऐसा कब होगा, तो C2 इज इक्वल टू के C1, अपने को पता है के जितना डाइलेक्ट्रिकल स्लैब रखो तो न्यू जो कैपेसिटेंस है वो के मल्टीप्लाई हो जाता है, तो वो कितना हुआ 30, के पता नहीं है, C1 क्या है 6, के इज इक्वल टू क्या मिलेगा यहाँ से 5। अपने को मीडियम की परमिटिविटी फाइंड करने का बोला है, तो के इज इक्वल टू क्या होता है, एप्सिलॉन अपन एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू 5, तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू क्या होगा 5 इंटू एप्सिलॉन 0, 5 इंटू एप्सिलॉन 0 आप वैल्यू पुट करोगे तो आपका आंसर आएगा 44.25 इंटू 10⁻12। पॉइंट आप अरेंज करो तो 0.44 इंटू 10⁻10। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ वन। देखो फिफ्थ में क्या बोला है आपको, ऐसा एक सम अपन ने क्लास में किया था, अगर आपने पहले के जो सेकंड चैप्टर के जो टेस्ट है रिवाइज किए हो तो आपको ये देखने को मिलेगा होगा। क्या बोला है इसके अंदर, टू चार्ज स्पीयर conductors of radius r1 and r2 are connected by a wire, then ratio of surface charge densities of the sphere, okay, सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 का रेशियो फाइंड करने का बोला है। तो अपन क्या करेंगे, देखो तो समझने के लिए एक सिंपल फिगर ले ले, एक चार्ज स्पीयर है, रेडियस r1 है, और दूसरे स्पीयर से कनेक्ट है जिसकी रेडियस r2 है। यहाँ पे चार्ज q1 है, यहाँ पे चार्ज q2 है, दोनों का पीडी सेम रहेगा, v1 इज इक्वल टू v2, v1 इज इक्वल टू k q1 r1 k q2 r2। क्यू दिया नहीं है, लेकिन आप ध्यान से देखो सिग्मा 1 सिग्मा 2 फाइंड करने का बोला है, तो सिग्मा इज इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी क्यू ए, तो क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए, और ए क्या होगा 4 πr²। ठीक है, तो के तो कट हो गए, Q1 इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, सिग्मा 1 4 πr1² अपन r1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू सिग्मा 2 4 πr2² अपन r2।
4 पाई गया, एक R1 भी गए, एक R2 भी गए, तो बचा क्या, सिग्मा 1 अपन सिग्मा 2 इज इक्वल टू R2 अपन R1। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो कि आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट 6 नंबर, इसका लेते थोड़ी 6 में क्या बोला आपको, देखो पोटेंशियल ऑफ क्लाउड्स विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज 4, वी आपको दे दिया है 4 × 10⁶ ओके। नाउ टाइम दे दिया है 100 मिली सेकेंड, एंड चार्ज क्यू दे दिया है 4 कूलम। व्हाट शुड बी द पावर इंक्लूड द इलेक्ट्रिसिटी, पावर फाइंड करना है। ओके, तो पावर के लिए P इज इक्वल टू W/T, सिंपल। W इज इक्वल टू, देखो Q दिया है, W का फॉर्मूला चार्ज के फॉर्म में क्या रहेगा, 1/2 Q × V/T। देखो अब Q है आपके पास, V भी है, टाइम T भी है, वैल्यू पुट करोगे, पावर सेट करोगे, तो आपका आंसर क्या आएगा, 80 मेगा। ऑप्शन नंबर बी। 7 नंबर, द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस। अब देखो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला यहाँ पे टाइम के फॉर्म में एक्चुअली वी के फॉर्म में से नहीं पूछा है, चार्ज क्यू रखा है। ओके, तो सी इज इक्वल टू Q/V, कैपेसिटर का मेन फॉर्मूला। तो Q V इज इक्वल टू क्या होता है, W/Q, तो एक ऊपर भी Q होगा, तो ऊपर क्या हो जाएगा, Q²/W। ओके, W मतलब वर्क डन, उसका डायमेंशन फॉर्मूला फिक्स है, M1L2T-2। इसको अरेंज करो, M-1 L-2 T+2 और Q2। ऐसा कौन सा आपको ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन देखो ध्यान से, उसके अंदर 7 में बी नंबर का देखो, M-1 L-2 T2 Q2। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज 8। 8 में देखो क्या बोला है, इफ द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एनी सब्सटेंस इज 80। देखो ये क्वेश्चन नीट में होता ही है, और सिर्फ एक फॉर्मूला ही ध्यान रखना है, फॉर्मूला में भी मिस्टेक क्या होती है, प्लस एंड माइनस की। अपने को पता है 1 + Chi ऑफ ई इज इक्वल टू क्या होता है, E ऑफ आर। ससेप्टिबिलिटी +1 इज इक्वल टू रिलेटिव परमिटिविटी। यहाँ पे कई बार क्या हो जाता है, 1 + ER इज इक्वल टू स्काई मी लिख देता है स्टूडेंट, ये आप खास ध्यान रखना है, इसी के लिए प्रैक्टिस है और ये वाला होता ही है। 1 + Chi/E गिवन क्या है आपको, देखो रिलेटिव परमिटिविटी आपको गिवन है 80, तो Chi/E क्या हो जाएगा, 79। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। चलो नेक्स्ट 9 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज पेयर ऑफ पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल कौन से हो गए, थियोरेटिकल इन्फॉर्मेटिव है, अगर आपको याद हो तो पोलर मॉलिक्यूल HCl एंड H2, नंबर बी। 10, slab of material of dielectrical constant 3 has the same area, okay, as the parallel plate capacitor but has the thickness D/2। अब देखो ऐसा सेम क्वेश्चन आपने आगे भी टेस्ट में और क्लास में भी अपन ने किया है, लेकिन उसके अंदर थिकनेस जो थी वो 3D/4 थी, और यहाँ पे चेंज कर ली है, जो कि थिकनेस कर दी है D/2। अब देखो पूरी जो थिकनेस है D, तो रिमेनिंग कितनी हो जाएगी, वो भी D/2 हो जाएगी स्लैब पुट करने के बाद। तो जो नया PD होगा वो क्या होगा, तो V इज इक्वल टू कितनी थिकनेस हो गई, इज D/2 प्लस के, जितना स्लैब आपने रखा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, dy/k, और इसकी थिकनेस भी क्या होगी, D/2। जो क्लास में अपन ने सम किया, यहाँ पे 3D/4 आता है, तो यहाँ पे क्या होगा, D माइनस 3D/4, 4D D/4 और यहाँ पे क्या क्वेश्चन चेंज कर लिया है, थिकनेस D/2 बोल दी है, दोनों हाफ हाफ हो जाएगी। ओके, तो इसको अपन सॉल्व करेंगे, तो देखो E0D/2 प्लस E0D के आपको दे दिया है 3, तो 3 × 2 6, तो V इज इक्वल टू, इसका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम 6 होगा, तो यहाँ पे कितना होगा, 3 E0D
प्लस E0D, तो ये कितना होगा 4E0D बाय 6। क्लियर, 2 3 जा 2 2 जा 2E0D बाय 3। ओके, ये फॉर्मूला अपने को पता है, V इज इक्वल टू E0D। E0D की जगह अपन V0 पुट कर सकते हैं, यहाँ पे क्या होगा 2V0/3। 2V0/3 ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। ठीक, डायरेक्ट अगर आपने किया है कि सेम इक्वेशन एंड डायरेक्ट टिक कर दिया है तो फिर गलत होने के चांसेस है। और फिजिक्स में नॉर्मली नीट के अंदर यही चीज़ होती है, सम सेम टेक्स्ट बुक का ही होता है, सिर्फ वैल्यू चेंज कर लेते हैं, इसीलिए मल्टीपल टाइम रिवीजन जरूरी है। ओके, आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट kept in uniform electric field angle theta has the minimum potential energy, the value of theta is, तो देखो u इज इक्वल टू माइनस पी कॉस थीटा, ये फॉर्मूला है। अब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम चाहिए तो वो कब होगी, माइनस पी होगी तब, प्लस पी तो मैक्सिमम, जीरो तो है ही, और माइनस पी पे नेगेटिव होगी, तो माइनस पी कॉस थीटा माइनस पी कॉस, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, तो अब यहाँ पे क्या होता है कि कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 आ गया, देखो ऑप्शन ठीक है यहाँ पे 1 के उसके अकॉर्डिंग नहीं है, और कई बार ध्यान रखना थीटा की जगह कॉस थीटा भी पूछ ले, कॉस थीटा इज व्हाट, तो 1, बट थीटा आपको पूछ लिया तो कॉस थीटा 1 कब होता, 0 डिग्री पे, तो आपका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 12, द इलेक्ट्रिक डाइपोल सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट डिस्टेंस ब्लैंक ड्यू टू द चार्ज, चार्ज आपको दे दिया है कितना 4 × 10⁻⁷, वी आपको दे दिया है 4 × 10⁵ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट डिस्टेंस इज ब्लैंक, तो कितने डिस्टेंस पे इतना पीडी होगा, तो देखो क्यू वी दिया है तो एकदम सिंपल क्वेश्चन, वी इज इक्वल टू के क्यू ओपन आर, यहाँ से आपको आर को फाइन करना है, ध्यान रखना पावर सेट करना है, 9 आंसर आ जाएगा लेकिन मिलीमीटर क्या है वो ध्यान से करना। देखो जैसे कि ये आपको पता है 9 × 10⁻⁹, क्यू आपको दे दिया है कितना है क्यू 4 × 10⁻⁷, और आपको पूछा है आर, तो वी को आप नीचे लेके जाओ तो वी क्या होगा 4 × 10⁵, 4 4 कट, 9 × 10⁹ इंटू 10⁻⁷, और ये 5 ऊपर जाएंगे तो -5, -7 -5 -12, -12 प्लस 9 -3, क्या आंसर रहेगा 9 मिलीमीटर। ठीक है, जल्दबाजी नहीं करनी है, ध्यान से करने ऐसे सब। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट वन इज व्हाट, थर्टीन नंबर। 13 नंबर में क्या बोला है आपको, टू कैपेसिटर व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज द इक्विवेलेंट कैपेसिटर इज 3 माइक्रो, सी इक्विवेलेंट आपको 3 मिलेगा, व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज, सॉरी सी इक्विवेलेंट नहीं, जब आप इस दो कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट करोगे तो 3 मिलेगा, अगर उसको पैरेलल में कनेक्ट करते हो तो उसका 16 माइक्रोफैराडे मिलता है। तो 4 ऑप्शन दिए गए तो उसमें से कौन सा सेट होगा, तो देखो पैरेलल में क्या होता है C1 + C2, तो 4 ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है कि जिसके अंदर, देखो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाना है, इसमें वैल्यू पुट करो, सिंप्लीफाई करो, सम थोड़ी लेंथी प्रोसेस हो जाए, तो इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको जाना है। तो पैरेलल में क्या होता है, दो ऐसे कैपेसिटर जिसका एडिशन 16 हो, तो ऑप्शन देखो 16 + 18, तो 16 से बढ़ गया तो हो ही नहीं सकता, 16 + 1 17, ये भी नहीं हो सकता, 12 + 4, हाँ ये 16 है, और 8 + 8 ये भी 16, तो ये दो आंसर हुए, तो ये 50-50 सम हो गया। अब आपको बोला है कि सीरीज उसका 3 होगा, तो सीरीज के लिए आपको सिखाया है कैपेसिटर में सीधा करोगे क्या, मल्टीप्लीकेशन अपॉन एडिशन। चलो इन दोनों में से अपन फर्स्ट वाला ट्राई करते हैं, तो फर्स्ट वाला 12 × 4 48 एंड 12 + 4 16। देखो फर्स्ट में आंसर आपका सेट हो जाता है 4 एंड 12, तो ऑब्वियसली सी वाला नहीं होगा, सी वाला करके देखते हैं, 8 × 8 अपॉन 8 + 8, 8 × 8 64, और ये कितना होगा 4 होगा, तो आपका क्या आंसर ए,
मतलब आपने क्या किया, ऑप्शन के साथ डील करके की। ऐसे भी सम होते हैं कई बार, ध्यान रखना है। क्वेश्चन जैसे रीड करो तो एक बार ऑप्शन में भी ध्यान दे दो। चलो नेक्स्ट 14। इफ एल्यूमिनियम शीट ऑफ निगलिबल थिकनेस इज प्लेस्ड बिटवीन टू प्लेट ऑफ कैपेसिटर देन कैपेसिटर इज। तो देखो, विदाउट एल्यूमिनियम शीट कैपेसिटेंस क्या होगा, T0 इज एप्सिलॉन 0 A by 2। बट विथ एल्यूमिनियम शीट, तो आपको एल्यूमिनियम के लिए क्लास में ये सम हो गया एक बार, और इस टाइम बोला भी था एल्यूमिनियम मेटल के लिए सीडेस की थिकनेस, यहाँ पे बोल दिया है कि देखो थिकनेस के लिए क्या बोला है, निगलिबल थिकनेस, तो थिकनेस तो है ही नहीं, और उसके लिए के जो है डाइलेक्ट्रिकल कांस्टेंट वो इन्फिनिटी होता है। तो न्यू कैपेसिटेंस सीडेस इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला है डी माइनस टी प्लस टी बाय के। अब देखो ये तो इन्फिनिटी पे जीरो हो गया, टी जीरो दिए तो सी डेस क्या बचा, एप्सिलॉन जीरो ए बाय डी, और वही अपना क्या था सी जीरो, तो इट्स रिमेन सेम। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट वन इज, देखो उसके बाद क्या बोला है, 15 नंबर। 15 नंबर के अंदर लंबी चौड़ी क्वेश्चन दिया है आपको कि V2 माइनस V1 20 वोल्ट है, प्लेट 2 इज एट हायर पोटेंशियल, डिस्टेंस भी आपको दे दिया है, इलेक्ट्रॉन इज रिलीज फ्रॉम द रेस टू इनर सरफेस प्लेट 1। तो व्हाट इज द स्पीड, स्पीड फाइंड करनी है, और आपको इलेक्ट्रॉन के लिए पीडी भी दिया है, स्पीड फाइंड करनी है। तो ये फॉर्मूला आप पढ़ चुके हो, के इज इक्वल टू ई वी जीरो, यहाँ पे दो पीडी दिया है तो के इज इक्वल टू ई वी टू माइनस वी वन, के में स्पीड छुपी है, के इज इक्वल वन हाफ एम वी स्क्वायर, ई वी टू माइनस वी वन आपको दे दिया है 20। अब देखो वी फाइंड करना है, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू ई इंटू 20 अपॉन ऑन एम आ जाएगा, और ये 2 ऊपर चला जाएगा। वी चाहिए तो इसका अंडर रूट कर लो, देखो ई आपके पास है 1.6 इंटू 10⁻19, 20 लिख दिया, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आपके पास है, वैल्यू पुट करोगे तो आपको इसका आंसर आएगा 2.65 इंटू 10⁶, जो कि ऑप्शन नंबर सी है, 15 में ऑप्शन नंबर सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ पे आपको दिया गया एनर्जी लेवल्स ए बी सी ऑफ सर्टिन corresponding increasing value of energy, that is K is less than AB if lambda 1, lambda 2 and 3 are the wavelengths of radiation corresponding to transitions C to B, B to A and C to A respectively. Which of the following statement क्रम के अकॉर्डिंग इक्वेशंस लिखें। सेकंड तीनों इक्वेशन तो ये हमें ऑप्शन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा an electron in nth orbit of hydrogen atom, circumference of it can be expressed in terms of the electron। यहाँ पे हम हमारा जो इक्वेशन है पाई आर इज इक्वल टू एन,
के बाद क्वेश्चन एंड हाइड्रोजन ग्राउंड स्टेट। तो देखिए जब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है तब वो फर्स्ट ट्रांजिशन करेगा, स्टेटेड स्टेट अपोजिट होगा। नाइनटीन्थ क्वेश्चन, द बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन furnished by the Coulomb attraction between and electron. A naught is the radius of the ground state orbit. M is the mass, is the charge on the electron. Epsilon naught is the vacuum permittivity, the speed of the electron. फ्रेंड्स यहाँ पे हम फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑप्शन सी में दिखाया गया ऑप्शन के, ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन एम जो है वो मल्टी के बाद देखे 20th में व्हेन फर्स्ट एक्सेप्ट इक्वेशन करने पे 4 टाइम्स फर्स्ट एक्साइटेड के बाद नंबर 20 मैं आपको बताया हुआ द वेवलेंथ ऑफ द एनर्जी एमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन फोर्थ ऑर्बिट टू वेवलेंथ ऑफ एनर्जी फॉर द सेम ट्रांजिशन इन हीलियम इज ब्लैंक। फ्रेंड्स यहाँ पे हम हमारा लेंथ का फॉर्मूला, वेव नंबर का फॉर्मूला, वेव नंबर का हमारा फॉर्मूला अपॉन तो फर्स्ट इक्वेशन अगर आर तो इस फार्मूला के अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं प्रपोजनल लेमडा इज इनवर्सली प्रपोज। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली अगर हम एच इज एच ई हेड एच ई यूज रखने पे 5.9 यहाँ पे हमारा जो नंबर 22 में इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ द रेडियस जो है वो आप हेड जिस लोवेस्ट होगी एटम के लिए जो एटम रेडियस है वो 3 Bohr model of atom A assumes that the angle is Einstein's
predicts continuous emission spectra for atom. C predicts the same emission spectra for all types of. तो हम जानते हैं कि बहुत मोमेंटम के अकॉर्डिंगली बात देखते हैं 24 में 21 सेमी रेडियो वेव interstellar space interaction called the hyperfine interaction is atomic hydrogen. The energy of the emitted wave is new. यहाँ पे सिंपली आपको फॉर्मूला यूज़ करना है, आंसर आपको जूल में चाहिए, तो सारी वैल्यूज़ आपको एच सी की डायरेक्ट वैल्यू मैंने आपको के अकॉर्डिंगली बात देखते हैं ना, पार्टिकल जो मासेस कुछ भी नहीं सर collision, one of the particle gets excited to final velocities of particle v v1 we must have. तो इनिशियल जो काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल माइनस एप्साइल के अकॉर्डिंगली आप देख सकते ऑप्शन हाफ m1 हाफ m इलेक्ट्रॉनिक 3 to 1 फोटॉन्स 10 m रेडिएट वर्क फंक्शन यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे इलेक्ट्रॉन जो माइनस वर्क ट्राई करने पे एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट एक्साइट फर्स्ट एक्साइट फर्स्ट एक्साइटेड एनर्जी यहाँ पे आपसे काइनेटिक एनर्जी +3 पॉइंट नेक्स्ट 28 द लेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन वन सीरीज फॉर इक्वल टू सेकंड लाइन हाइड्रोजन लाइक एटम हाइड्रोजन एटम नहीं दिया बट आपको उस वन अपन लेम हाइड्रोजन एटम फर्स्ट लाइन दिया गया है फर्स्ट लाइन n इज इक्वल टू 2 पुट कर तो
के बाद जो हाइड्रोजनिक एटम्स के हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए थ्री यहाँ पे फॉर्मूला यूज होगा 1/λ² -1। तो इसलिए लिया है क्योंकि बामर सीरीज लिया है क्योंकि सेकंड लाइन फॉर्मूला वो पर जो 1 3r/। लास्ट लाइन बामर सीरीज लास्ट लाइन 4। 13 में आपको दिया है डी ब्रोगली इन थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम की वैल्यू क्या ले लेंगे, 3 ले लेंगे। 31 पार्टिकल ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन सेम मास। यहाँ पे आपको दोनों ऑब्जेक्ट्स दिए F is the force acting on particle R and tau with the torque this force above। देखिए आप टॉर्क का फॉर्मूला टाउ इज इक्वल टू फॉर्मूला के टॉर्क है वो R और F परपेंडिकुलर R डॉट F डॉट minus angle point on a rotating wheel is given by wheel becomes 0 at is equal to 0। आपको यहाँ का एक बार डिफरेंस
अल्फा मिल कुछ इस तरह। अल्फा की वैल्यू टॉर्क जीरो, टी जीरो हो गया जब अल्फा इज इक्वल टू आई अल्फा। मास इज रोटेशनल एक्सिस of the acceleration field sphere bring down an incline of an angle without accelerations के सिंप्लीफाई करना पाई बाय जी साइन का रेशियो को पाई बाय solid sphere of same radius is also rotating twice that of the ratio of their kinetic energy। दोनों ऑब्जेक्ट्स के लिए आपको ए के फॉर्मूला स्पीड स्पीड डबल लेनी है रिंग की सॉलिड सिलेंडर की। इस तरह से वैल्यू ऑफ फोर्स आपको क्या करना है डिटरमिनेंट डिटरमिनेंट का यूज़ कर गेट करोगे ग्रेट माइनस small mass attached to a tension in the string is by factor energy of the mass। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टॉर्क जीरो है, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम और R2 लेंगे बट आर अब आपको काइनेटिक जो काइनेटिक एनर्जी 40 if there is change of angular torque is IG minus
का डिस्कशन between them. Moment of out and perpendicular final answer. Moment of energy is three spherical. यहाँ पे स्टूडेंट देख सकते हैं फिगर एक एक्सिस फिगर के डायमीटर में से दूसरे दो स्फीयर के लिए वो 10 सिंपली पोटेंशियल डायमेट्रिक 4m 44 I will rotate kinetic energy 360 30 radian. Moment of inertia about the axis kg meters. यूज कर आई को सब placed at the corner of L. Moment of inertia नाम दे देते